ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 15। शिव भगवानुवाद। मीठे बच्चे इस दुख के घाट पर बैठ शांतिधाम और सुखधाम को याद करो। इस दुखधाम को भूलते जाओ या बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। और इसलिए आज बाबा ने कहा तुम कहाँ बैठे हो? दुख के घाट पर बैठे और याद कर रहे हो आपने शांतिधाम और सुखधाम को। क्योंकि जितना एक दुखधाम को भूलते जाएंगे, बाबा ने कहा फिर ये बुद्धि भी भटक नहीं सकेगी। एकाग्र होकर बाप को सदा याद करते रहेंगे। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? बाबा का जवाब है निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात ले आया है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज भी निकलेगा। तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। और उसके सबसे बड़ी बात है बाप पर इतना निश्चय होना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि वाले क्या होते हैं? विजय को प्राप्त करते हैं। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो ना, तो तुम्हारी बुद्धि में क्या है? घर है। घर की याद आनी चाहिए कि अभी घर जाना है। वह है शांति का टावर। ऊंच से ऊंच को टावर कहा जाता है ना। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते हैं कि मीठे बच्चे मुझे याद करो। तो शांति के टावर में आ जाएंगे आप। उसको घर भी कहा जाता है ना, शांतिधाम भी कहा जाता है। यह बातें बाबा आकर ही समझाते। अपने शांतिधाम सुखधाम की याद में रहो। ऐसे नहीं रह सकते तो गोया जंगल के काटे हो आप। इसलिए सुख भासता है आपको। क्या दुख भासता है? भले बाबा ने कहा दुख की दुनिया में रहो, लेकिन बुद्धि में सदा इसी याद करते रहो। तो फिर दुखों की अनुभूति नहीं होगी, फिर बुद्धि भी नहीं भटक सकेगी। अपने को शांतिधाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है, भूलना नहीं है। कौन सा घर?
घर है ही बाप का और हम बच्चों का। यह है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद आता है। इसलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते हैं ना, घड़ी घड़ी शांतिधाम को और सुखधाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य है कि मुझे याद करो। कैसे याद करो? आत्मा समझकर। भगवान क्या बनाएंगे? विश्व का मालिक बनाएंगे और क्या? जब स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बैठा है तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते हैं उन पर पूरा पूरा चलना चाहिए। फिर दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु है ना। बाप ने समझाया है कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाएगा। वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, वापिस थोड़ी कोई ले जाते हैं। इसलिए बाबा ही हमारा सच्चा सदगुरु है जो हमारी सदगति करके हमें साथ वापस ले जाते हैं। गुरु अर्थात जो वापिस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला है नहीं। एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं है ना। वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ न गुरु लोग जानते न फॉलोवर्स जानते हैं। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है ना। ये चित्र है सतयुग के और वह चित्र है त्रेता के। उन्हों को भगवान तो नहीं कहा जाएगा ना, चाहे लक्ष्मी नारायण हो चाहे राम सीता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र नहीं होते हैं। एक ही जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है। फिर धीरे धीरे अवस्था भी क्या होती है? कम होती जाती है। त्रेता में दो कला कम तो सुख भी कम हो जाता है ना। उसको कहा जाता है त्रेतायुग 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है और साथ साथ सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उनको ही तुम याद करते हो ना। परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, इसलिए स्थायी ज्ञान नहीं करते। अच्छा और कुछ भी न समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में रखो। इतना तो करो, बाबा ने कहा कोई ज्यादा बातें बुद्धि में याद नहीं रहती, लेकिन जो बाप है उसको याद करो आस्तिक में। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानो। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है ना। इस झाड़ का आदि मध्य और अंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू होता है।
कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना शुरू हो जाता है। इस समय सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था हो गई है, सारा झाड़ सूखकर तमो प्रधान हो गया है। सारा सूखा हुआ झाड़ है ना, फिर कलम लगाना पड़े, इसका कलम लगता है, कलम न लगे तो प्रायलब हो जाए, फिर प्रलय अर्थात सारी जन्मय तो नहीं होती है ना, भारत रह जाता है, कि भारत क्या है, अविनाशी खंड है, परंतु जन्मय नाम तो है ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जन्मय होती है ना, सिर्फ भारत ही रह जाता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी तो है ना, कहते हुए बीके सारा की मौत ही मौत कहते रहते हैं, बस मौत आने वाला है। वह समझ से ये तो अशुभ होते हैं, वही चलता है, विनाश होने वाला, इतने मरने वाले, ऐसा है। बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी कहते हैं। बाप तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है, ये दुनिया का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। विनाश न हो तो शांति भी कैसे होगी। गुप्त वेश में शांतिधाम सुखधाम की स्थापना हो रही है। ये बातें तो हम शुभ बोलते हैं ना, तुम कहते हो हे पति पावन आओ, हमको आकर पावन बनाकर घर ले चलो। तुम खुद ही तो कहते हो हमको ले चलो। हम भी शुभ बोलते हैं तो तुम भी शुभ बोलते हो। तुम भी कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुखधाम की दुनिया से ले चलो शांति धाम में भी। ये तो शुभ बोलते हो ना, कहते हो आओ माना पतितों का विनाश करो और पावन की स्थापना करो। मांगते हो कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो तुम्हें सतयुग में भी होती है ना, सो भी गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। अब तक तो उसका अर्थ नहीं समझा है, तब तक किसी के समझ में आएगा ही नहीं कि परमात्मा आकर क्या कर रहे, कौन सा धर्म स्थापन कर रहे हैं। सिवाय बाप के मौत और कोई दे न सके। फिर बाप को ही कहा जाता है ना, क्या कालों का काल महा अनिश्वर, सबको मौत देते हैं ना। कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते भी होना पावन दुनिया में हमें ले चलो, तो पावन दुनिया जरूर नई दुनिया ही होगी, ये पुरानी थोड़ी होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते हैं ना।
पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। शांति रहती है ना, यह बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है ना बुद्धि में बैठने का। कहा भी जाता है कुंभकर्ण के नींद में सब सोए पड़े हैं। जब समय आएगा, उन्हें समझ मिलेगी तो वो जागरूक हो जाएंगे, बाबा ने कहा, तभी उन्हें पता चलेगा। सब नई जगह है ना, यह ड्रामा बड़ा विचित्र है, तो यह सारा चक्र बुद्धि में फिराना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान भी देते हैं, उनको कहते ही है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक ही बाप है ना। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं? जितने नाम है उतने सागर है। वह सागर एक ही है। ये तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिया है। बाहर सागर तो एक ही है ना। जैसे वास्को डिगामा ने सारा चक्र लगाया, फिर वायु आकर खड़ा हो गया, तो सागर एक ही है। बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है। धरनी भी सारी एक ही है ना, परंतु टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तुम्हारा राज्य होता है एक ही धरनी पर, राज्य भी एक ही होगा ना, धर्म भी एक ही होगा, नो टुकड़ा टुकड़ा। अभी तो सब बातों पर पार्टीशन। बाप आकर भी देखो राज्य देते हैं ना, सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा ही तो क्या होगा? राज्य होगा। मुक्ति में सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़ी है। इतना पुरुषार्थ करो, बाबा ने कहा, ब्राह्मण बनकर। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस तो लौटेंगे ना। जहां से आए हैं फिर वहां जरूर जाएंगे। बाकी नई दुनिया में सब थोड़ी आएंगे। तुम्हारा ही राज्य है ना। कोई कोई तो इतना देरी से आते, जो पुरानी दुनिया शुरुआत होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते। वो क्या हुआ फिर? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, वो त्रेता के पिछाड़ी का समय, थोड़ा समय है, वह 16 कला कभी नहीं बनेंगे। 14 कला के पिछाड़ी में आएंगे। उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी। कांटों की दुनिया के नजदीक आते जाएंगे। वहां कोई यह मालूम नहीं पड़ता है ना, सारी नॉलेज अभी है, जो बुद्धि में तुम्हें धारण करनी है। इस समय मनुष्य के पास देखो कितने पैसे होंगे, कितने महल बनाते रहते हैं ना, कितनी ऊंची ऊंची माड़ियां माना मंजिल बनाते रहते हैं। समझते हैं
सतयुग से भी भारत अभी ऊंचा है। अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते हैं, 32 में नीचे रहेगा तो अंत में कितनी मंजिल बनाएंगे फिर। सती त्रेता में तो यह माड़िया फर्स्ट फ्लोर आदि नहीं होगा, सेकंड फ्लोर ये नहीं होगा, द्वापर में भी नहीं होगा। बाबा ने कहा सतयुग में तुम्हारे कहीं ऐसे थोड़ी होगी, जैसे मंदिर जैसे हो गया। यह सब कलयुग में जब आकर मनुष्य बहुत हो जाते हैं ना, तो मंजिल पर मंजिल चढ़ाते रहते हैं। कहाँ रहेंगे, जगह कम, रहने वाले ज्यादा। 2 मंजिल 10 मंजिल भी चढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ जाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। धंधा धोरी भी बहुत है ना, तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल होता है ना, कितने अच्छे अच्छे मकान भी बनाते रहते, जमीन भी लेते रहते हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। सारा समुद्र को सुखा रहे हैं। अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है, पानी जैसे कमती होता जा रहा है। मनुष्य बुद्धि को पाते हैं तो पानी कहाँ से आएगा, पानी भी कम होता जाता है, समुद्र घटता जाता है। धरती छोड़ता है तो मकान बना देता है, फिर पानी बढ़ जाता है तो देखो कराची और बॉम्बे का बहुत हिस्सा पानी में चला जाएगा। अब तुम जानते हो ना, ये सब खंड आप क्या हो जाएंगे, खत्म। आपदाएं आने वाली है, और इसलिए बाप क्या कहते हैं, ये समस्या है, बात अचानक आने वाली। बाबा ने कहा कभी भी होता है, तो बच्चे तुम्हें क्या करना है, बाबा कहते हैं अब जल्दी जल्दी तैयार होते रहो, अपनी तैयारी करो। कौन सी तैयारी, घर जाने की, अपने आप को संपन्न बनाओ। बाबा ने कहा जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होते तब लौटते हैं ना, बाप भी विनाश के लिए आया है तो आधे पर थोड़ी छोड़ देगा, बुराई तो करेगा ना। बाबा ने मिसाल दिया, आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे, फिर बैठकर क्या करेंगे। इसलिए दुनिया का भी विनाश हो जाएगा। बाबा ने कहा नई दुनिया होगी, फिर आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। जब मैं आऊंगा, बाबा ने कहा, तभी तो मैं बच्चों को साथ ले जाऊं। होना तो जरूर है ना, ड्रामा की बात ही बाबा ने कहा समय आएगा तो होना ही है, इसी के लिए रुकेगा थोड़ी। समझते तो सब है, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है ना। बच्चों को गीता पर भी समझाना है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वह एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म क्या हो जाएगा, विनाश।
सिर्फ ये गीता ये जो भगवान ने गाई है। मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र आदि भी बना दिया है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते ये बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती है ना। बाबा कहते फिर क्या करें, राजधानी स्थापन होती है तो उसमें सब तो नंबरवार चाहिए ना। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन नहीं, फिर सब क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही आप अपना पद पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा मैं किसी पर कृपा आशीर्वाद नहीं करता हूँ। बच्चे तुम जितना पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे, यही आपके लिए क्या है, कृपा है, आशीर्वाद है। उस अनुसार ही फिर आप अपने घर में जाकर राजे का पद लेंगे। बाबा ने कहा यह बनना ही है नंबरवार। यह कोई भी समझ सकते कि भगवान आया है, भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आया है। नई दुनिया स्थापन करने आते तो जरूर बाप संगम पर ही आएंगे ना, नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिसको निश्चय ही नहीं है वह कब सुधरेंगे ही नहीं। पर कितना भी माथा मारो तो बाप के अवतरण का पैगाम सबको देना है, सबको मैसेज देते रहना है। आगे चल अखबारों में पढ़ी जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनामी अखबार द्वारा हुआ, फिर नाम वाला भी अखबार द्वारा ही होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकती हो। इतने शहर है, इतने ढेर भाषाएं है ना, तो अखबारों द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबार द्वारा हमने ये आवाज सुना। कौन सा, भगवान आया हो। तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा। फिर पता नहीं कितना समय लग जाएगा। फिर इसलिए बाबा ने अखबार भी बहुत सेवा करने का है। अभी तो क्या है, चैनल द्वारा भी बाबा का संदेश सभी तरफ पहुंच रहा है। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे ना। तुम कह सकते हो बाप को याद करो तो बाप कट जाएंगे। अखबारों में तो डालना ही पड़ेगा ना। अब तुम्हारा नाम वाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कलब पले पता पड़ा होगा वैसे अब पता पड़ेगा। सबको मैसेज भी मिलेगा। युक्तियां तो चल रही है ना, बहुत अखबार वाले डालेंगे। किसको बुद्धि में बैठेगा और डालेगा भी। सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब तो कहेंगे बाबा ने कहा जो भी धर्म वाले धर्म स्थापक बाबा ने कहा, चाहे उमट हो चाहे पंत हो, बाबा ने कहा सबको मालूम पड़ जाएगा। तब क्या कहेंगे, ओ प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। पिछाड़ी में बाप की याद सबको जरूर आएगी।
और उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। ये भी बड़ा एक खेल है ना, खेल को जाना जाएगा। ये 84 जन्मों का खेल सब अखबारों में पढ़ता जाएगा। ऐसे मनुष्य आत्माओं के जीवन कहानी है 84 जन्मों की। कहाँ भी जाओ अखबार जरूर क्या निकलता है। अखबारों द्वारा सबको आवाज पहुंचेगा। तुम्हारी बातें सबसे पूछेगा। विनाश का समय भी जरूर आना ही है। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होगा। जैसे कल पहले मालूम पड़ेगा तो अभी भी मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना भी होती है ना। संगम याद है तो स्वर्ग भी याद है कि स्वर्ग को याद करो और मन मना भव। बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। जब तक विनाश न हो तो शांति भी कहां से आए। विनाश का नाम ही तो कड़ा है ना। मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं। ये तो राइट बात है ना। पति दुनिया में अनेक दुख है और पावन दुनिया में अनेक सुख है। बाप देखो सौगात कैसी ले आते हैं। बच्चों को हथेली पर बैठते लेके आते हैं। इन्हें वैकुंठ स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने कहा सुखों की दुनिया इस सब प्रकार का सुख ही सुख है। ये कलयुग के अंदर में देखो बाबा ने कहा अनेक प्रकार का दुख ही। ये बाबा को क्या कहा जाता है? दुखहर्ता सुखहर्ता। इसलिए आज बाबा ने कहा मैं बच्चों के लिए ऐसी सौगात ले आया। इस दुनिया का मैं तुम्हें मालिक बनाता। ऐसे बाप को कितना हमें याद करना चाहिए। तो याद की आज बाबा ने कहा बुद्धि की धारणा भी अच्छी हो। अगर धारणा भी अच्छी होगी तो हम सदा बाबा को याद करते रहेंगे। क्योंकि अभी हमारी बुद्धि के भटकनी नहीं चाहिए। वह आज बाबा ने कहा शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। क्योंकि तुम्हारा घर है ना तो घर को भी जरूर याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है। आपदाएं आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरी पॉइंट, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। आज का वरदान, किसी भी परिस्थितियों में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वह है
स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसे ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहली है स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दूसरा बाप द्वारा और तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलेपन में नहीं आओ कि यह होता ही है, ये तो चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन, संकल्पों के एकाग्र द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है।